हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज हम लेके आए एक नया वीडियो जिसमें हम विश्व की प्रमुख झीलें इनको डिटेल से कवर करेंगे और इन सभी को कवर करेंगे मैप की सहायता से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, विश्व की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो झीलें हैं यह कहते किसे हैं। तो झील जो है यह जल का वह स्थिर भाग है जो कि चारों तरफ से तो भूमि से घिरा हुआ रहता है तथा मध्य के अंदर पानी रहता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मध्य में तो पानी है जबकि चारों तरफ यह जो है यह भूमि के एक बड़े भाग से घिरा हुआ है। तो इसी को कहते हैं झीलें। झीलें जो है यह विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि कौन कौन सी झीलें होती हैं? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील होगी, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील और एक होती है लेगुन झील। तो इस प्रकार से यदि झीलों के प्रकार की बात की जाए तो झीलों के बहुत से प्रकार होते। चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख झीलों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैस्पियन सागर से। तो कैस्पियन सागर जो है यह क्षेत्रफल और आयतन इसके अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ध्यान देना है, क्षेत्रफल और आयतन इन दोनों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। और यह जो है यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या फिर क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह हो जाएगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है यह एशिया की भी सबसे बड़ी झील है और यह कुल 5 देशों से अपनी सीमाएं बनाती है। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो ये टोटल 5 देशों से अपनी सीमाएं बनाती है। आइए इसको मैप की सहायता से कवर करते हैं। तो मैप के अंदर आपको इस जगह पे दिखाई देगी कैस्पियन सागर झील। तो ये वाली जो झील है यह है कैस्पियन सागर। अब इसमें ऊपर की तरफ तो हो गया रूस, नीचे की तरफ यहाँ पे हो गया कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान और ईरान। तो इन सभी देशों से यह सीमा अपनी सीमा लगाती है। तो यह हो जाएगी कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट हम कवर करते हैं सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर झील को कवर कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास में कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो ध्यान देना, यदि क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यह तो अभी कवर किया था, कैस्पियन सागर झील थी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और यह सुपीरियर झील जो है यह यूएसए और कनाडा इन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है। चलिए आगे हम कवर करते हैं बैकाल झील को। बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ध्यान देना है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और यह रूस के अंदर स्थित है, यानी रूस और जो साइबेरिया का क्षेत्र है यहाँ पे स्थित है, इसीलिए इसको साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है, ये जो बैकाल झील है इसी को कहा जाता है साइबेरिया का मोती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बैकाल झील को। आइए मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो मैप में आपको इस जगह पे दिखाई देगी बैकाल झील। तो बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? मैंने बताया था, एक तो स्थित है रूस और साइबेरिया। तो रूस और साइबेरिया की सीमा पर स्थित है और इसको साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं वोन झील की। वोन झील जो है यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो ध्यान देना है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वोन झील और यह झील तुर्की के अंदर स्थित है। यदि इसकी लवणता की बात की जाए तो इसकी लवणता है 330%। तो ध्यान देना है 330, यानी सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी होगी? यह हो गई वोन झील। तो अभी तक हमने कौन कौन सी झीलें कवर कर ली थी? आपको पता है, एक तो
कवर की थी शुरू के अंदर, कौन सी झील की थी? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो थी ना, यह कैसी झील थी? यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ध्यान देना है, सबसे खारे पानी की, लेकिन सर्वाधिक लवणीय की बात की जाए तो ये हो जाएगी वोन झील। वोन झील जो है यह मैप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे स्थित है तुर्की, और इसी तुर्की के अंदर स्थित है वोन झील। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अरल सागर, या फिर इसको कहा जाता है अराल सागर। यह झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। वर्तमान में यह झील 90% तक सूख चुकी है, इसमें केवल 10% जल ही शेष रह गया। तो यह हो गया अराल झील या फिर अराल सागर, जो कि बिल्कुल सूख चुका है। लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ पे स्थित है अरल सागर, या फिर इसको हम अराल सागर कहते हैं, जो कि एक तो किसकी, उज्बेकिस्तान, और एक है कजाकिस्तान। इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। यहीं पे शुरू में हमने एक यहाँ पे क्या कवर किया था, एक तो कवर की थी शुरू के अंदर कैस्पियन झील। कैस्पियन झील जो कि 5 देशों की सीमाओं पर स्थित थी। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ी झील थी। सबसे खारे पानी की झील भी यही थी। एक यहाँ पे झील कवर की थी। यहाँ पे झील जो थी उस झील का नाम बताइए, उस झील का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो झील कवर की थी उस झील का नाम था सुपीरियर झील। तो ये हो जाएगी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी। उसके बाद में क्या कवर किया था? बेकाल झील को कवर किया था। बेकाल झील कहाँ पे स्थित थी? रूस और साइबेरिया की सीमा पर। यानी इस जगह एक झील कवर की थी जिसका नाम क्या था? बेकाल झील, जिसको साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। और यह रूस और कहाँ पे? साइबेरिया की सीमा पर स्थित थी बेकाल झील। और यह जो है बेकाल झील, यह क्या थी? सबसे गहरी झील थी। उसके बाद में क्या कवर किया था? वोन झील को कवर किया था। और वोन झील यह क्या थी? सर्वाधिक लवणीय झील थी। तो वोन झील कहाँ पे स्थित थी? यहाँ पे स्थित था तुर्की, और तुर्की के अंदर ही क्या थी? वोन झील। यह सर्वाधिक लवणीय झील थी। और नेक्स्ट अभी हमने कवर किया है अरल सागर। अरल सागर कहाँ पे स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दो देशों की सीमाओं पर। और अरल सागर यह पूर्ण रूप से सूख चुका है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मृत सागर की। मृत सागर यह एक तो इजराइल देश और एक है जॉर्डन देश, इन दोनों देशों के बीच में स्थित है। और यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। तो मैप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा मृत सागर। मृत सागर कहाँ पे स्थित है? यह एक तो है इजराइल, यहाँ पे तो स्थित है इजराइल, और एक क्या है? जॉर्डन देश। इन दोनों देशों के बीच में स्थित है मृत सागर, जो कि विश्व की सबसे निचली झील है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है एक टांगनिका झील। टांगनिका झील यह विश्व की सबसे लंबी झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी? तो यह है टांगनिका झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है यह भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यह जो विक्टोरिया झील है, यह सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। तो ध्यान देना है, अफ्रीका यहाँ की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या इन देशों के मध्य में स्थित है। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी 2 झीलें याद रखनी है आपको? एक तो याद रखनी है टांगनिका झील, और एक याद रखनी है विक्टोरिया झील। टांगनिका झील जो है यह तो है विश्व की सबसे लंबी झील, जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील आपको याद रखनी है जिसका नाम क्या है? आयर झील। तो आयर झील जो है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ पे दिखाई देगा। इस जगह पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है आयर झील। चलिए नेक्स्ट हम कवर करते हैं दक्षिणी अमेरिका को।
तो दक्षिणी अमेरिका जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक तो स्थित है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है यह एक तो पेरू देश और एक है बोलीविया, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। अब यह जो टिटिकाका झील है यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन बनता रहता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है, तो यह हो जाएगा टिटिकाका झील। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में माराकाइबो झील। माराकाइबो झील यह भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है और जो यह माराकाइबो झील है यह वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है और यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? माराकाइबो झील के अंदर। आइए इनकी एक बार लोकेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो स्थित है माराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है यह एक तो पेरू और एक है यहाँ पे बोलिविया, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील यह भी कौन सी है? टिटिकाका झील। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लादोगा झील। लादोगा झील जो है यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो कि पश्चिमी रूस के अंदर स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। फिनलैंड यूरोप में स्थित ऐसा देश है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे? फिनलैंड देश के अंदर। इसीलिए जो फिनलैंड है इसको झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। और फिनलैंड की यदि हम सबसे बड़ी झील की बात करें तो यह है साइमा झील। तो साइमा झील यह फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका की झीलें कवर कर ली हैं, आगे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पे ग्रेट लेक, तो ग्रेट लेक पाया जाता है, यानी कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इन दोनों की सीमाओं पर एक एरिया पाया जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेट लेक एरिया। और जो ग्रेट लेक एरिया है इस सीमा पर टोटल 5 झीलों का एक समूह है और इस झीलों के समूह को कहा जाता है अंगुलीनुमा छत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंगुलीनुमा छत्र कहाँ पे स्थित है, 5 झीलों का समूह कहाँ पे स्थित है, या फिर ग्रेट लेक एरिया कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी कहाँ पे स्थित है? कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इनके सीमाओं पर। अब यहाँ पे 5 जिले हैं, कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। इनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या है? सुपर मिशन है ई आंटी। तो सुपर मिशन है ई आंटी, इस ट्रिक की सहायता से इनको याद रखा जाता है। यानी सुपर से मिलके बन जाएगा सुपीरियर झील, मिशन से क्या बनेगा? मिशिगन झील, है से मिलके बन जाएगा ह्यूरॉन झील, ई से मिलके बन जाएगा ईरी झील और आंटी से मिलके बन जाएगा ओंटारियो झील। तो यही हमारी ट्रिक है, सुपर मिशन है ई आंटी। आइए मैप में देखते हैं कि ये झीलें कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो मैप में ये झीलें यहाँ पे ऊपर तो हो गया कनाडा और नीचे की तरफ हो गया अमेरिका। तो यहाँ पे एक तो है सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, और एक कौन सी है? मिशिगन झील। ध्यान देना है यहाँ पे कि जो मिशिगन झील है इसको छोड़कर सभी झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, लेकिन जो मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ध्यान देना है, एक तो सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, ये 4 झीलें जो है यह यूएसए और कनाडा इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। जबकि एक है मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है यह पूर्ण रूप से अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ये हो गई हमारी टोटल जितनी भी झीलें थी उन सभी को कवर कर लिया है। एक बार इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी कवर कर लेते हैं और लास्ट में इन सभी झीलों का रिवीजन करेंगे मैप की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो यदि हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर।
और कैस्पियन सागर, यह मैंने बताया था क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील थी। यह 5 देशों की सीमाओं पर स्थित थी। और कैस्पियन सागर झील जो है यह विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। तो ध्यान देना है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह भी कैस्पियन सागर है। और यदि हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो यह कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित थी? तो यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित थी। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा वोन झील। और वोन झील कहाँ पे स्थित है? तुर्की के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। बेकाल झील यह कहाँ पे स्थित है? रूस और साइबेरिया की सीमा पर। और इसी बेकाल झील को क्या कहा जाता है? साइबेरिया का मोती। तो आइए इन सभी झीलों को एक बार कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर से। तो कैस्पियन सागर झील जो है यह आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। और सबसे खारे पानी की झील भी यही हो जाएगी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्थित है वोन झील। वोन झील यानी तुर्की के अंदर स्थित है और यह सर्वाधिक लवणीय झील है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेकाल झील। बेकाल झील जो है यह कहाँ पे स्थित है? रूस और साइबेरिया, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित कौन सी है? बेकाल झील। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेकाल झील, क्योंकि यह जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ध्यान देना है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है। और इसी को क्या कहा जाता है? साइबेरिया का मोती। नेक्स्ट हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है और यह सूख चुका है। नेक्स्ट है आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है टांगनिका झील और विक्टोरिया झील। यह दोनों की दोनों कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 2 झीलें मैंने बताई थी, कौन कौन सी? एक तो है टांगनिका झील। टांगनिका झील जो है यह तो है विश्व की सबसे लंबी झील। और एक है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर यह कहाँ पे स्थित है? एक तो था अपने पास में इजराइल देश और एक था जॉर्डन। इन दोनों देशों के बीच में स्थित है मृत सागर और यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। नेक्स्ट है यहाँ पे मराकार्बो झील और एक है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील यह मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील थी, यानी नौका गमन के लिए चलाई जाती है यह झील। तो नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित थी। जबकि जो माराकाइबो झील थी यह वेनेजुएला के देश के अंदर स्थित है और यहीं पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट में मैंने बताया था यूएसए और कनाडा, इनकी सीमाओं पर 5 झीलें थी जिसे अंगुलिनिमा क्षेत्र भी कहा जाता है या फिर ग्रेट लेक एरिया भी कहा जाता है। जिसमें जो मिशिगन झील थी यह तो पूर्ण रूप से अमेरिका के अंदर स्थित थी, जबकि यूएसए और कनाडा की सीमा पर कौन कौन सी थी? सुपीरियर झील हो गई, एरी झील हो गई, ऑन्टेरियो झील हो गई और एक हो गई ह्यूरोन झील। तो यह झीलें कहाँ पे स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये जितनी भी झीलें थी उन सभी को हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आज के वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी 147 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।